प्यारे बच्चों, पिछले दिन मैंने सिविक्स के दूसरे लेसन में आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ाए थे और उसके आगे थोड़ा सा बताया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक सार्वभौमिक मताधिकार है जो 18 वर्ष की आयु पूरा होने पर वोट देने 18 वर्ष आयु पूरा होने पर 18 या 18 से अधिक होने पर उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। वह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। अर्थात बिना भेदभाव के कि वयस्क को एक जो 18 साल या 18 साल से अधिक का व्यक्ति हो गया है उसे जो वोट देने का अधिकार प्राप्त है वह एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। वयस्क मताधिकार हर देश में अलग अलग है। किसी देश में 16 वर्ष है, किसी में 18 है, किसी में 21 वर्ष है। तो अपने यहाँ और रशिया और इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार 18 वर्ष से माना गया है। अब इसके बाद में रैशनल बिहाइंड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में क्या कहा गया है, ये आप देखें पेज नंबर 142 में हम पढ़ा रहे हैं। लिखा देयर आर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स आर रैशनल बिहाइंड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दीज आर फॉलोज। कहते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता लाने के लिए आवश्यक है, पढ़ेंगे इतना स्वयं। फिर है इट इज़ स्टेबलाइज ए ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतंत्र सरकार को स्थापित करने में बहुत सहायक होता है। इट मेक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू ऑल, और रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायित्व सरकार का गठन होता है। अब इलेक्शन क्या होते हैं ये हम पढ़ाने जा रहे हैं। कहते हैं इन आर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पीपल हैव a representative government. It is through election that people select their representative who later form the government. बाद में हुए क्या, ये हम लोग जो वोट डालेंगे, आपके मम्मी पापा, बड़े बूढ़े लोग, बाबा लोग आपके वोट देने जाते हैं। वोट देने में किसको चुनते हैं आप लोग जानते हैं। अपने क्षेत्र में श्री सतीश महाना जी विधायक बने थे और देवेंद्र सिंह भोले MP बने थे। तो ये कैसे जीते, कैसे नाम आ गया, ये कहाँ किसने चुना? हम सब लोगों ने, आपके बाबा ताऊ मम्मी पापा ने इन्हें चुन करके सरकार बनाने के लिए भेजा। तो क्या है हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव ही हमारे जा कर के क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। ये विधायक जो होते हैं MLA, ये आपके UP जैसे स्टेट में स्टेट लेवल गवर्नमेंट बनाते हैं, और जो MP होते हैं सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट बनाते हैं। जो दिल्ली की सरकार है वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, और ये आपकी लखनऊ की ये योगी जी की सरकार है जो स्टेट लेवल की है। तो अपने यहाँ दो प्रकार की सरकारें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। अब सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, अब इलेक्शन का क्या महत्व है लोकतंत्र में। देखिए, द मेन बेसिस ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी इज़ द कॉर्पोरेशन ऑफ पीपुल विद द गवर्नमेंट। द पीपुल आर गिवन द राइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय यूजिंग देयर राइट ऑफ franchise or vote. It also judges the performance of government. If the work of government is satisfactory, the people may give the right of formation of government to the same party again. Otherwise, it may change the rulers. Third number है election create public interest in administration and the government is legalized by popular support. Fourth है it is a medium of peaceful change of the government. For the peaceful transfer of authority and the ensure people's confidence in the government, it is essential the election should be free, fair and impartial. If people lose confidence in the election system, then it will lead to the collapse of democracy. अब reason for adoption of secret ballot. In the secret ballot, ballot क्या होता है अभी तो बताता हूँ, पहले पढ़ लीजिए।
In secret ballot, voters express their choice freely and without any fear or coercion. Second है the voter is free from pulls and pressure under the secret ballot system. It brings about desired change but without any ill feeling and negative attitude. पहले अपने देश में वोट कैसे दिए जाते थे? एक पेपर होता है जो इसमें रिप्रेजेंटेटिव के नाम और सिंबल बने होते हैं, तो जिसमें रिप्रेजेंटेटिव जो वोट जिनको चुनना है उनके जो खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनका नाम और सिंबल होता है। क्यों सिंबल किस लिए होता है कि अपने देश में कुछ लोग अनपढ़ हैं जो नहीं जानते हैं किसको वोट दें, नाम नहीं पढ़ पाते, तो उस सिंबल से उनकी पहचान करके वोट देते हैं। तो इस तरह से जो पेपर होता है जो छपा हुआ जिसमें रिप्रेजेंटेटिव और सिंबल बने होते हैं वो प्रपत्र बैलेट पेपर कहलाता है। और वो उस बैलेट पेपर में एक अपने गुप्त स्थान पे हट करके जो है बना दिया जाता है, उसमें उधर जा कर के अपना उस पर मुहर लगाकर और उसको फोल्ड करके उसके मतपत्र पेटी में जो बॉक्स होता है वोटिंग बॉक्स, उसमें उसको डाल दिया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं होती है, न कोई उस पर विचार करता है। ये माना जाता है स्वतंत्र रूप से वोट दिया गया है फ्री होकर के। अब इलेक्शन प्रोड्यूसर इन ए लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड इलेक्शन एज इट प्रिपरेशन रिक्वायर इनफ टाइम। एज सच द इलेक्शन कमीशन रिमेन्स बिजी थ्रू आउट द ईयर इन द मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द सेम। द प्रिपरेशन फॉर इलेक्शन require the preparation of electoral rolls, the name of all the adults living in territorial constituency are enrolled in one general electoral roll. Each state are divided into territorial constituencies in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it shall be the same throughout the state. Announcement of election date, filling of nomination papers, allotment of symbols, election propaganda or actual polling, accounting the result, election पेटिशन, ये इतना पढ़ कर के आइए, फिर बाकी कल बताएंगे।